नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और डेटा गांव के यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आपके आदरणीय सरपंच साहब, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। आप सबके मन में एक सवाल होगा कि ये बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा क्यों निकाल रहा है, यो क्यों चल रहा है। उड़ पाया नांगल चौधरी इधर चंडीगढ़ जान खातर आज हमारा डेटा गांव में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश का युवा मेरे पास फोन करता है, बलराज भाई हमारी आवाज उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश के सरपंच, प्रदेश के खिलाड़ी मेरे पास फोन करते हैं, बलराज भाई आपसे ही उम्मीद है, विधानसभा में हमारी आवाज उठाओ। जब गांव में जाता हूं तो बुजुर्ग मिलते हैं, वो कहते हैं बलराज बेटा हमारी पेंशन काट दी, हमारी भी कोई आवाज उठाइए। गरीब आदमी गांव में मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब ये फैमिली आईडी में इनकम के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे राशन कार्ड कट रहे हैं, हमारी भी आवाज उठाओ। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। पूरे प्रदेश से मेरे पास फोन आते हैं, बलराज भाई हमारी आवाज उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। और विधानसभा में मैं देखता हूं आपके जो जनप्रतिनिधि आपने अपने एमएलए जो चुन के भेजे हैं, वो गूंगे बनकर बैठे रहते हैं। वो अपना मंत्री बनन के जुगाड़ में, सरकार में लाभ लेने के चक्कर में और मलाई खान के चक्कर में अपनी दुकान जमाने में लगे रहे हैं। सारी चिंता करने वाला कोई नजर नहीं आता। ये 30 लेकर ये बलराज कुंडू आपके बीच में आया है, आपको कहने और बताने आया है कि आज मेरे प्रदेश का युवा, आपका बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती आज पढ़ लिख कर घरों में बैठे हैं। इस सरकार ने सरकारी नौकरियां बंद कर दी, ठेकेदारी प्रथा में हमारे बहुत पढ़े लिखे बच्चों को चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया है, और उसका भी न्यून निवेरा 6 महीने मिलेगी कि 1 साल की मिलेगी। आज इस दोस्ताना सा सरकार की नीतियों के खिलाफ उनको दर्शाने के लिए आपके दुख और पीड़ा को देखकर मन में एक टीस लेकर इस प्रदेश को जगाने निकला है ये बलराज कुंडू। आज मेरे प्रदेश के युवा, वो जो उसको नौकरी से हताश होकर उसको अगले उम्मीद नहीं नजर आती, वो नशे की तरफ जा रहा है। मेरा युवा अपराध की तरफ जा रहा है, उसका भविष्य अंधकार में नजर आता है। मुझे इस पीड़ा को लेकर मैं आपको जगाने आया हूँ कि आपको जागना होगा। ये राजघरानों के, ये नेताओं के, पार्टियों के गुलाम जिनको टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देते हैं ये नेता और पार्टी, और आप मजबूरन उनको जिता, क्योंकि मजबूरी है आपके पास टिकट, वोट तो गिरनी पड़ेगी, आप उन्हें जिताकर विधानसभा में भेज देते हैं और वो आपके लिए कुछ नहीं करते, आपकी दुकान जमाने में लगे रहते हैं। और वो राजघराने जिनके परदादा दादा, फिर उनका बाबू, फिर वह खुद की भाजपा को और खट्टर को जमुना पार करने के लिए आए थे। बूढ़ों की 5100 रुपये पेंशन करने का बड़े बड़े सपने आपको दिखाए थे, और अब क्या कर रहे हैं, उसी भाजपा की गोदी में बैठ के इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं ये बताने और आपको सजग करने आया हूँ। आज उन लटेरे से सावधान होने की जरूरत है, उन राजघरानों से ये पूछने की जरूरत है, हजार करोड़ के घरों में तुम रहते हो, तुम्हारे बाप दादा या तुम्हारा कौन सा बिजनेस चलता है जिससे ये इतने रुपये धार दौड़ आगे। ये सोचने और समझने की बात है। वो पैसा इस प्रदेश को लूट के कमाया हुआ पैसा है, जिसका आपको हिसाब लेना होगा। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि आपको जगाना होगा और ये सत्ता परिवर्तन राजघरानों का खेल खत्म करना होगा। हर 5 साल के बाद आप सत्ता परिवर्तन कर देते हो, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। प्रदेश में आज महंगाई आसमान को छू रही है, लूट भ्रष्टाचार आसमान को छू रहा है, और आज प्रदेश में बेरोजगारी में ये हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गया है। इस चिंता को लेकर मैं आपसे, आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपका साथ मांगने आया हूँ। उठो,
लोगों, उस छोटराम की बाबा साहब अम्बेडकर की बात को याद करो। आपको उठना होगा, आपको जागना होगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, किसान, मजदूर, व्यापारी, खिलाड़ी के लिए आपको अपने बीच से अपने बेटे को चुनकर, जो पढ़ा लिखा हो, युवा हो, डायनेमिक हो, ईमानदार हो और ना बिके ना झुके, जो आपका वकील बनकर विधानसभा में पंजा के तान थारी लड़ाई लड़े, तारे लिए नीतियां बनाए, ऐसे युवाओं को आपको विधानसभा में भेजना होगा। आज मैं विधानसभा में बोलता हूं, अकेला पड़ जाता है ये बलराज। आपसे 50-60 बलराज मांगने आया है ये बलराज। इन राजगरों ने लुटेरों की दुकान बंद कर सकूं, इसलिए आपके बीच में, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपसे आपका एक बेटा मांगने आया है ये बलराज। एक बलराज कुंडू की सोच का एक युवा पढ़ा लिखा, एक अपने बीच से किसान, मजदूर, गरीब का बेटा जो बहुत पढ़ा लिखा, ईमानदार हो, उसको जिताकर विधानसभा में भेज दो, जो आपका वकील बनकर आपकी लड़ाई लड़े। ये कहने आया है ये बलराज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी वोट नहीं चाहिए, मुझे तो मैं माड़े पहले से कई गुना ज्यादा वोटा जिता देंगे। मैं तो आपसे एक बलराज कुंडू की सोच का युवा पढ़ा लिखा मांगने आया हूँ। डेटा आड़ो, क्या डेटा गांव में, मसूदपुर में, सिसाई में, इसमें आपके पास को पढ़ा लिखा एक भी ऐसा नौजवान नहीं क्या जो आपका बेटा आपके लिए लड़ सके, जो ना झुके ना बिके और विधानसभा में चुटकुले ना सुनावे, थारी खातिर लड़के थारे लिए नीति बनावे, ऐसा बेटा मांगने आया है आपसे। क्या आप दोगे मुझे ऐसा एक मेरा भाई? आपका बेटा दोगे कि नहीं बताओ? इसके लिए आपको जगाने आया है ये बलराज कि इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जब तक बलराज कुंडू जैसी सोच के 50-60 विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपकी व्यवस्था, आपका सिस्टम नहीं बदलेगा। और वादा करता है ये बलराज, जिस दिन आपने 50-60 बलराज कुंडू इस प्रदेश के लोगों ने विधानसभा में भेज दिए, उस दिन इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम होगा। ये वादा करता है ये बलराज। और ये आपको वादा करना होगा, इन राजघरानों की दुकान को बंद करके अपने बेटे और भाई को अब की बार खड़ा करके इस प्रदेश को और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आपको आज से ही संकल्प लेना होगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आज जाकर सोचना जरूर, जब सुन लागो 10 मिनट को बलराज कुंडू मैं माड़ा ठीक कवा था, गलत कवा था, और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछना वो क्या जवाब देती है, उस पर निर्णय जरूर लेना। यही कहने आया है ये बलराज। आज बहुत पवित्र दिन है, रविदास जयंती भी है। मैं आपको रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और परम पिता परमात्मा से अरदास करता हूं कि वो अपनी असीम कृपा मेरे इस 36 बिरादरी भाईचारे पे, इस समाज पे बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आप सबको कहता हूं, मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरे अंतरात्मा के, मेरे दिल की वो आवाज, वो तरंग थी जिसको मैं रोक नहीं सका, वो टीस थी जिसको मैं आपके बीच में सुनाना चाहता था, आपको कहना चाहता था। मेरे मन का वो भाव था जो मैंने महसूस किया विधानसभा में बैठ के कि ये राजनेता, ये नेता जिसको आप वोट देकर विधानसभा में भेजते हैं, वो आपके साथ कितना बड़ा धोखा और ठगी कर रहे हैं। इसके लिए आपको सजग और सावधान करने आए हैं। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।